हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम है। आज यूपी बोर्ड विषय हिंदी कक्षा 12 पाठ का शीर्षक गंगा अवतरण, कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगा अवतरण का पार्ट 2 दूसरा भाग। पहले भाग में हमने शुरू के 4 पद्यांश 4 स्टेंजास के अर्थ देखे, शब्दार्थ देखे और प्रश्नोत्तर भी देखे। और इसमें काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा है, शैली प्रबंध है, छंद रोला है। पद 5 जो है ये कबहु सुधार से शुरू होकर के की रास वसावत तक है। और पद 6 जो है यह विधि विधावत सन्मुख जब आई। और 7वां भय थकित रोष रुखाई। और 8वां है कृपा निधान सिमट शमानी। आइए इसको देखते हैं हम लोग, इसके अर्थ को। आपको पता है कि गंगा की अवतरण मैंने बताया था, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मेरे गंगा मैया में जब तक रे पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैंने आपको पहले भी बताया था, गंगा हमारे यहाँ नदी नहीं है, हमारे यहाँ माँ के समान है। माँ से भी बढ़ करके उसका दर्जा है। गंगा मैया को लोग दुआएं मांगते हैं, अपने पापों को धोते हैं इस गंगा में जाकर के, अपने तन मन को शुद्ध करते हैं। इतना पवित्र गंगा का जल। बताते हैं किसी भी पानी में कीड़ा पड़ जाता है, लेकिन आज भी गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। और हर परिवार में गंगा जल जरूर रखा जाता है। ठीक है, तो गंगा पर अनेकों फिल्में, अनेकों गाने, बहुत सारे शहर स्थित हैं और भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसमें आपको मैंने पहले वाले पार्ट में बताया गंगा कैसे आई पृथ्वी पर, भागीरथी क्यों लेकर आते हैं, अपने पूर्वजों को तारने के लिए, मोक्ष देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाते हैं। और इसको मैं पूर्व में अगर मैं बताना चाहूं तो इक्ष्वाकु वंश में एक राजा पैदा हुए थे, सगर पुत्र, जिन्होंने कपिल मुनि के साथ अभद्रतापूर्व व्यवहार किया, जिसकी वजह से उन्होंने श्राप दिया और वो सब राखी पाती नष्ट हो गए। उन्हीं को तारने के लिए, उन्हीं को उद्धार करने के लिए राजा सगर के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र भागीरथी उनको लाते हैं। इसी इक्ष्वाकु वंश में रामचंद्र जी, भगवान राम जी पैदा हुए थे। भगवान राम से 14 पीढ़ी पहले, 14 पीढ़ी पहले भगीरथ पैदा हुए थे। इसको भी जानते रहिएगा। तो और जिस दिन गंगा पृथ्वी पर आई थी उसको गंगा दशहरा कहते हैं। और जिस दिन भागीरथी ले जाकर उनको गंगा सागर में मिलाए थे, उसे गंगा सागर यानी खिचड़ी वाले दिन बताते हैं। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये सब कथा मैंने आपको पहले बता दी है। खिचड़ी के दिन जाकर के ज्येष्ठ महीने की 10वीं यानी गंगा दशहरा शुक्ल 10वीं के दिन आई थी गंगा जी पृथ्वी पर, वही उनका बर्थडे मनाया जाता है भाई। तो ये सब कहानी हम लोग देख चुके हैं। आज आगे की पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि शुरू के हमने 4 पद्यांश में क्या पढ़े हैं। पहले में देखिए गंगा के, ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी कितने वेग से निकलती हैं। दूसरे में देखते हैं कि वो किस प्रकार से सगर के पुत्रों को पाप को नष्ट करने के लिए आक्रमण करती हैं, माने वो धावती हैं, दौड़ती हैं। फिर उसके बाद स्वाति घटा के समान एकदम साफ स्वच्छ गंगा अपने साथ तमाम प्रकार के जीव जंतु जैसे मछली, मगरमच्छ, जल सर्प ये भी लाती हैं और अत्यंत सुंदरता पाती हैं। उसके बाद है जब वो गंगा जी को कह रहे हैं एकदम जैसे सफेद टेंट के समान हैं, और उसके नीचे देवताओं की स्त्रियां सब रास रंग आनंद मनाती हैं। अब देखते हैं पांचवा पद्यांश देखते हैं क्या है। कबहु सुधारे अपार वेग नीचे को धावई, हर हरात लहरात सहस जो जन चली आवई। मनु बुद्धि चतुर पौन निज मन कौ पावत, अपुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि ओसावत। फिर से देखते हैं।
ये रोला जो है, कबहु सुधारे अपार वेग नीचे कौ धावे, हर हरात लहरात सहस जो जन चली आवे। अब मनु विधि चतुर पौन निज मन कौ पावत, निज मन कौ पावत। अब मनु विधि चतुर पौन निज मन को पावत, अपुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि ओसावत। बहुत सुंदर कल्पना यहाँ पर, एकदम मौलिक कल्पना रत्नाकर जी द्वारा की गई। पहले शब्दार्थ देखते, सुधार माने सुंदर, धारा धावे माने दौड़ती है, हर हरात माने दौड़ती हुई, हड़बड़ाती हुई, सहस माने हजार, योजन माने योजन, और पौन माने पौन, पुण्य खेत पुण्य क्षेत्र, हीर माने हीरे, ओसावत माने ओसाता है, और विधि माने ब्रह्मा रूपी। यहाँ कभी वही गंगा जी के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की कहानी बताते हैं। कह रहे हैं गंगा बड़ी तेज के साथ, कबहु सुधार अपार, बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी, और हर हर शब्द की ध्वनि के साथ हजार योजन तक लहराती हुई आगे बढ़ते हुए गंगा जी आ रही हैं। गंगा की धारा की जल बूंदे को पृथ्वी पर गिरते देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चतुर किसान, यहाँ चतुर किसान कौन है? मनु विधि चतुर पौन निज मन कौ पावत। चतुर किसान जैसे पवन पा जाता है। आप देखे होंगे ना कि पहले के जमाने में, आज तो नहीं भाई, पहले हवा जब चलती थी तभी अपने किसान जो होते थे हवा देख करके अलसाते नहीं थे, वो उठ करके अपने रास माने अनाज को ओसा लेते थे, भूसा और अनाज उसमें से अलग कर लेते थे। तो यहाँ ब्रह्मा जी को चतुर किसान कहा गया है कवि के द्वारा। कह रहे हैं कि ऐसे ब्रह्मा रूपी चतुर किसान ने अपने मन के अनुकूल पवन गति को देखकर अपने पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को उड़ाकर उसकी प्रचुर राशि को वर्षा पृथ्वी पर की हो। माने कहने का मतलब है यहाँ जैसे गंगा जी, ब्रह्मा जी गंगा जी को ओसा रहे हैं, जैसे अपने हीरे की फसल को। गंगा जी यहाँ हीरे की फसल हैं, उनको ब्रह्मा जी जैसे ओसा रहे हैं, भाई वहां से छोड़े हैं तो जैसे उनको ओसा रहे हैं और पृथ्वी पर वो आ रही हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे किसान ओसाता है तो उसमें भूसा और दाना अलग हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मा रूपी किसान ने अपने पुण्य रूपी कृषि से उत्पन्न हीरे को अर्थात गंगा की धारा के जल को बूंदों को हवा में उड़ाया तो उसका भूसा फुहार के रूप में इधर उधर फैल गया। कवि ने गंगा की धारा के जल की बूंदों को हीरा और उसकी फुहारों को की तुलना भूसे से की है। और ओसाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। विधि जैसे ओसाते हैं तो गंगा जी की वो जैसे होता है ओसाते में, देखने अनाज गिरते हैं तो लगातार ऐसे झुक करके ऐसे जाते हैं, तो जैसे गंगा जी को ओसा रहे हो, गिर रही हो, और उसमें से जो जल की बूंदे हैं वो सब क्या है? जल की बूंदे जो है वो हवा में उड़ाया तो उसकी फुहार में इधर उधर फैल गई हैं, ठीक है। और उसके जल की बूंदों को हीरा और उसकी फुहारों की तुलना भूसे से की है। और चतुर किसान ब्रह्मा जी हैं, भाई वहीं इस कमंडल से निकली हैं गंगा जी। ये है इसमें, आइए इसमें देखते हैं। ब्रह्मा रूपी किसान और हीरे रूपी फसल के रूप में क्या सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। रस शांति ही बता रहे हैं। भाषा तो मैंने आपको ये तीनों बता ही दिया है। अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास है, और गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षण है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने किन काल्पनिक भावों की अभिव्यक्ति की है? भाई तो यहाँ पर अपनी कल्पना के आधार पर कवि रत्नाकर जी ने ब्रह्मा रूपी किसान एवं हीरे रूपी फसल के अपने काल्पनिक भावों की अभिव्यक्ति की है। आगे गंगा की धारा जल की बूंदों को पृथ्वी पर गिरते देख कैसा प्रतीत होता है? वो गंगा की धारा आ रही, पृथ्वी पर गिर रही है। कह रहे गंगा की धारा जल की बूंदों को पृथ्वी पर गिरते देखकर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ब्रह्मा रूपी चतुर किसान ने अपने मन के अनुकूल हवा पाकर, भाई तभी ओसाया जाता था, राशि माने अनाज के जो ढेर होता तभी ओसाया जाता, जो हवा चलती थी। तो चतुर किसान, ब्रह्मा रूपी चतुर किसान ने अपने मन के अनुकूल पवन गति को देखकर अपने पुण्य रूपी खेत से उत्पन्न हीरे की फसल उड़ाकर उसके प्रचुर रास की वर्षा पृथ्वी पर कर दी हो। हीरे के समान गंगा जी, साफ स्वच्छ उज्जवल, और ओसाने वाला किसान ब्रह्मा जी। क्या सुंदर कल्पना है। गंगा की सुंदर धारा किस प्रकार आगे बढ़ रही? गंगा की सुंदर धारा बड़ी अत्यंत तीव्र वेग के साथ पृथ्वी की ओर दौड़ रही है। हर हर शब्द की ध्वनि के साथ हजार योजन तक लहराती ही गंगा बढ़ रही है। मन विधि चतुर पौन निज मौन को पावत में कौन सा अलंकार है? कह रहे हैं मनु
जानते हो मनु मानो जन जानो, जहाँ ये शब्द लगे रहते हैं योजक शब्द, वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। कोई भी रेखांकित आ जाए तो आप इसको बता दीजिएगा। बहुत सुंदर रचना है यहाँ पर। अगला देखते हैं पद्यांश 6, स्टैंजा 6 हम देखते हैं। अब यहाँ पर गंगा जी शिव जी के सम्मुख आती हैं। कैसे आ रही हैं? यही विधि धावत धसत धरत ढरकत सुख देनी, मनहु सवारत शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी। विपुल बेग बल विक्रम कयोजन उमगाई, हर हरात हर साति शंभ सन्मुख जब आई। बहुत सुंदर है भाई। और यही विधि धावत धसत ढरत ढरकत सुख देनी, मनहु सवारत शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी। विपुल बेग बल विक्रम कयोजन उमगाई, हर हरात हर साति शंभु सन्मुख जब आई। शब्दार्थ देखते हैं। यह विधि माने इस प्रकार, धावत में दौड़ती सुरपुर स्वर्ग, सुगम निशेनी आसान सीढ़ी, विपुल वेग अत्यधिक जल्दी, ओजन माने ओज, शंभु सन्मुख माने भगवान शिव के सम्मुख। गंगा जी यहाँ पर मोक्ष को देने वाली, सुख प्रदानी, मोक्ष प्रदानी, सभी पापों को नष्ट करने वाली गंगा जी शिव के सम्मुख आने का वर्णन है। कवि कहते हैं कि गंगा अपनी तीव्र धारा से आकाश से दौड़ती हुई, दौड़ लगाती, धंसती, ढलती, ढुलकती सी सब प्रकार के मनों को सुख प्रदान करते हुए पृथ्वी की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। कभी का कहना, गंगा को देखकर ऐसे लगता है मानो पृथ्वीवासियों के लिए स्वर्ग से लेकर, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग के बीच, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में मानो एक सीढ़ी तैयार कर रहे हैं। भैया जब आना जाना हो तो कहिए। वैसे भी कहते हैं ना कि गंगा में स्नान करने से गंगा का माने गंगा में सीधे स्वर्ग जाता है, तो मैंने एक सीढ़ी सी बना रहे पृथ्वी से लेकर माने स्वर्ग तक, ऐसा प्रतीत होता है। मनहु सवारत शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी। अब विपुल बेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई, अत्यंत वेग, शक्ति, पराक्रम, ओज की उमंग है। और हर हर की ध्वन करते समय वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ गंगा जी शिव के समक्ष प्रस्तुत होती हैं। और जानते हैं तो शिव कहाँ रहते हैं? शिव तो हमारे हिमालय में कैलाश पर्वत पर रहते हैं, यानी गंगा जी वहीं पर आ जाती हैं। और शिव के सम्मुख आकर के गंगा जी आ गई। इतनी वेग, ऐसा लग रहा है जैसे इतने वेग, इतने सब तीव्रता के साथ गंगा जी आई और शिव के सम्मुख आकर के खड़ी हो गई। आइए, इसमें गंगा के वेग, शक्ति, पराक्रम, ओज, उमंग, ये सब की व्यक्ति कवि ने किया है, शांत रस में ही है। और भाषा मैंने बताया है, अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास है, गुण है प्रसाद, ओज। कवि के अनुसार गंगा कैसे प्रतीत हो रही है? कवि के अनुसार गंगा अपनी तीव्र गति से आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती, धंसती, ढलती, ढुलकती सी और सभी के मनों को सुख प्रदान करने वाली प्रतीत हो रही है। जैसे वो आ रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से सारी खुशियां ला रही हैं, सारी सुंदरता ला रही हैं। और वास्तव में गंगा न होती तो क्या होता। गंगा की धारा में किस प्रकार की उमंग दिखाई देती है? गंगा की धारा अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम, अपूर्व ओज की उमंग दिखाई पड़ती है। विपुल वेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई में कहने कौन सा अलंकार है? बावर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। रेखांकित कुछ भी आ जाए लिख दीजिएगा। गंगा किस प्रकार शिव के समक्ष प्रस्तुत हुई? गंगा वेग, शक्ति, पराक्रम, ओजस्वी जैसे गुणों को सभी में संचारित करते हुए, हर हर की ध्वन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिव जी के समक्ष प्रस्तुत होती है, प्रकट होती है, अवतरित होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसको। आगे देखते हैं 7वां पद। अभय थकित छब चकित हेरि हर रूप मनोहर, अह्वय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। अभयो कोप कौलोप चोप और उमगाई, अचित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोस रुखाई। बहुत सुंदर रचना है भाई। अभय थकित छब चकित हेरि हर रूप मनोहर, वै आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर।
अभयो कोप कौलोप चोप और उमगाई, अचित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। अब शब्दार्थ देखते हैं। थकित माने स्थिर, हेरी माने देखकर, हर माने शिव, आने माने के, आने के माने अन्य, कोप माने क्रोध, चोप माने उत्कंठा, उमंग, उमगाई माने उमड़ने लगा, चिकनाई माने प्रेम की स्निग्धता। ब्रह्मलोक से यानी स्वर्गलोक से उतरी गंगा शिव के सम्मुख आ गई हैं पहले वाले, और इसमें जैसे ही शिव को देखती हैं गंगा जी, कहते भाई थकित छवि थी उनकी, इतनी माने इतनी दूर से आते हुए थकित माने स्थिर हो गई। जैसे शिव को देखा, हर माने शिव होता है, हरि माने विष्णु होता है, शिव जी के रूप स्वरूप सुंदर मनोहर रूप को देखकर गंगा जी को एकदम स्थिर हो गई। इतनी वेग, इतना सब कुछ उनका समाप्त हो गया, गंगा जी तुरंत रुक गई, वहीं पर रुक जाती उनके सुंदर रूप मनोहर को देख करके। यही है ना लव एट फर्स्ट साइट, पहली निगाह में ही गंगा जी को शिव जी प्रसन्न माने पसंद आ गए, पहली निगाह में ही गंगा जी को उनसे प्यार हो गया, प्रेम हो गया, पहली नजर में ही, पहली नजर में ही गंगा जी देख करके वो सारा उमंग, जोश, जो खरोश, जो तीव्रता थी वो सब नष्ट हो जाती है। वो तो कहती मैं आपकी नहीं के प्राण रहे तन धरे धर, लगा कि जैसे इन्होंने मेरे लिए और मैंने इनके लिए ये स्वरूप धारण किया, मैं इनके लिए ही आई हूं और ये यहाँ पर मेरे ही लिए हैं। यानी एक दूसरे में जैसे गंगा जी एकदम से समर्पित कर दी कि मैं इन्हीं के लिए बनी हूं और ये मेरे लिए ही बने हैं। शिव को देखते ही गंगा को लव एट फर्स्ट साइट हो गया, पहली नजर में प्यार हो गया, प्रेम हो गया। और जब जानते हैं प्रेम हो जाता है तब तो फिर क्या होता है, हम आप जानते हैं क्या होता है। अभयो कोप कौलोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुक। तुरंत जितना क्रोध, जितना वो वेग, जितना वो सब था, सब लोप नष्ट हो गया और वो तो एकदम से प्रेम में एकदम से डूब गई। शिव जी के, शंकर जी के, शंभु के प्रेम में, महादेव के प्रेम में डूब गई गंगा जी, अपने आप को भूल गई कि मेरी क्या तीव्रता थी, मैं कितनी वेग, कितने जोश खरोश के साथ मैं आ रही थी, कितना क्रोध था मेरे अंदर, सब क्षण भंगुर, सब मिट गया, सब कपूर हो गया, सब काफूर हो गया, उड़ गया सब। अब तो गंगा जी एकदम डूब गई शिव जी के प्रेम में। यही यहां पर वर्णन की गई है। अब उनका रूखापन जितना भी, अब तो प्रेम की चिकनाई में डूब गई, एकदम प्रेम से। आइए यहां पर देखिए रस क्रोध का जो क्रोध था उनका, अब यहां किसमें रति की उत्पन्न हो गई, यहां श्रृंगार रस आ गया। भाई ब्रह्मा माने गंगा जी को प्यार हो गया ना, अब तो गंगा जी हो गई शिव जी की, उनको देखते ही अपने आप पे, वही तो कहे थे ना ब्रह्मा जी की पृथ्वी संभाल पाएगी कि नहीं भैया, तो शंकर जी ने कहा मैं संभाल लूंगा, और शंकर जी ऐसी वेशभूषा बनाए उनको देखते ही ब्रह्मा जी, और उनको देखते ही गंगा जी ने तुरंत मान लिया कि अरे ये तो मेरे लिए और मैं इनके लिए हूं। और अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और यहाँ पर शिव के ऊपर माने मुग्ध होती गंगा जी का चित्रण किया गया। लास्ट में आते हैं, इससे पहले इसका प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो यहाँ ब्रह्मा के लोक से स्वर्ग लोक पर उतरी गंगा द्वारा शिव के अनुपम रूप का दर्शन पाकर उन पर मुग्ध हो जाने का मनोहारी वर्णन किया गया है। गंगा का क्रोध किस प्रकार शांत हुआ? शिव का मनोरम रूप देखते ही गंगा स्थिर हो गई, गंगा के शरीर में स्थित उसके प्राण पराये हो गए, गंगा ने अपना हृदय शिव को समर्पित कर दिया, वह शिव के सामीप्य में उसका क्रोध गंगा जी का एकदम शांत हो गया। कौन अलंकार है इसमें भाई? तो देखिए, हेरि हर में, धरे धरोहर, चित चिकनाई चढ़ी में, रोष रुखाई में, यहाँ तो अनुप्रास अलंकार है भाई इन सब में। और रेखांकित कुछ भी आए तो लिख दीजिएगा। भगवान शिव के मनोरम रूप को देखकर गंगा के मन में क्या इच्छा हुई? गंगा शिव के सुंदर रूप को देखकर गंगा स्थिर हो गई और उसका कोप भी शांत हो गया। उसके मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि वह शिव के समीप में ही अब विश्राम करे। अंतिम पद्यांश, अंतिम स्टैंजा।
अकृपा निधान सुजान शंभुहिय की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम कर कई मन मानी, असकुचित ऐचित अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। फिर से देखिए, अब कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम कर कई मन मानी, असकुचित ऐचित अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। सुजान माने चतुर ज्ञानी, ठाम माने स्थान, बाम माने स्त्री, ऐचत माने सिकुड़ती हुई खिंचती हुई, हिमकूट माने हिमालय की चोटी, समानी माने समा गई। कह रहे हैं यहाँ पर गंगा जी देवाधिदेव, देवों के देव महादेव के सामने जब आती हैं, कृपा के निधान शिव जी ने गंगा के मन में निहित भाव को जान लिया कि गंगा क्या चाहती हैं, और उन्होंने उसे प्रियतमा के रूप में स्वीकार किया और अपनी जटाओं में स्थान दिया। देखिए गंगा जी, जबकि होता क्या है, जब कोई पुरुष किसी स्त्री से प्यार करता है, उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, प्रियतमा के रूप में स्वीकार करता है, तो उसको स्थान या तो अपने चरणों में देता है, ज्यादा से ज्यादा हृदय में देता है। वैसे तो सब लोग हृदय में ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर शिव जी ने गंगा जी को स्थान अपने सिर पर दिया। वैसे कहावत नहीं गांवों में गुस्साते, आओ हमारे खोपड़िए बैठ जा, है? तो कहने का मतलब यहाँ इतना उच्च सम्मान दिया शिव जी ने कि गंगा जी को अपने सिर पर धारण कर लिया, सिर पर धारण कर लिया। उसको अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी के रूप में धारण करते हुए अपने सिर पर जटाओं में स्थान दिया। और जब उन्होंने दिया, दियो शीस पर ठाम बाम कर कई मनमानी, चकचित ऐचित अंग गंग सुख संग। और ऐसा होता है जब किसी आप स्त्री को पहली बार अपने बाहों में या कहीं पर लीजिए, तो स्त्री सकुचा जाती है, लजा जाती है, क्योंकि स्त्रियों का तो आभूषण ही लज्जा है ना। तो गंगा जी एकदम अपने अंगों को सिकुड़ करके, जो एकदम फैली हुई थी, एकदम सिकुड़ जाती हैं, अपने आप को लजाते हुए, और उनकी जटाओं में समा जाती हैं, यानी अपने आप को मिटा देती हैं। और जटा जूट हिमकूट सघन। और फिर जब गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया, तब उसके तीव्र प्रवाह में कमी आ गई। स्वर्ग की ऊंचाई से धरती पर उतरते समय उसका जो प्रवाह बहुत तीव्र था, वह अब शिव की जटाओं में स्थान मिलने पर गंगा यहीं पर संतुलित हो जाती हैं। कहने का मतलब है, सघन हिमालय के समान शिव जी की घनी जटाओं में गंगा सिमट कर विलीन हो जाती हैं। जैसे हिमालय को आप हल्के में लेते हैं, हिमालय पे क्या नहीं है, एकदम सघन वन है, वहां पर सब कुछ है। तो वैसे जैसे वहां पर रास्ता ढूंढती हैं, वहीं पर कहीं उसी जटा में समा जाती हैं शिव के गंगा जी। ठीक है, ये है यहाँ पर इसका बहुत सुंदर, यहाँ पर शिव के पारस्परिक प्रेम का अति सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ पर भी एक तरह से श्रृंगार रस ही होना चाहिए, भाई मिलन हो रहा है। और रूपक 6 का अनुप्रास है, सकुचित ऐच्छत अंग गंग सुख लजानी। कह रहे इसका अर्थ क्या होगा? तो इसमें जब शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में स्थान दिया, तब मानो गंगा ने लज्जावश अपने अंगों को सिकोड़ लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि शिव जी ने गंगा के मन में निहित भाव को जान लिया और उसे अपने प्रियतमा के रूप में स्वीकार करके शिव जी के इस प्रेममय रूप को देखकर गंगा लज्जाशील हो गई, अरे लजा गई। जैसे नई नई वधू, नई स्त्री नई होती है, वो भी लजा जाती, वैसे वो लजा गई। शिव जी की जटाओं में स्थान पाकर गंगा की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ आप देखिए। उसके पहले कितना विकराल रूप धारण किए हुई थी गंगा, और जैसे ही स्वर्ग की ऊंचाई से धरती पर उतरते समय उसका प्रवाह अत्यंत तीव्र था, परंतु शिव जी की जटाओं में स्थान मिलने पर गंगा एकदम सुंदर सौम्य और संतुलित हो गई, सुंदर सौम्य और संतुलित हो गई। फिर गंगा जी वही अपनी आती हैं, सबका तर्पण करते, उद्धार करते, मोक्ष देते हुए गंगा सागर में जाती है। देख ही रहे हैं, शिव की जटाओं में स्थान पाने के बाद गंगा को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है? ऐसा लग रहा है गंगा जी को देखकर उसने अपने अंगों को समेट लिया हो, सघन हिमालय के समान शिव जी की घनी जटाओं में गंगा सिमट कर विलीन हो गई है। रेखांकित कुछ भी है लिख दीजिएगा। और प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? तो यहाँ पर मैंने कहा श्रृंगार रस है।
जहां से प्रेम जगे वहां श्रृंगार रस होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये पद्यांश गंगा अवतरण का यहाँ समाप्त होता है। रोला छंद के बारे में मैं आपको और बता दूं, रोला छंद जो होता है यह एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में इसके 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह भी दोहे का विपरीत यानी उल्टा होता है रोला। आप इसमें हर चरण में गिनेंगे 24 मात्राएं आपको मिलेंगी, क्योंकि सममात्रिक ये छंद है। तो इसी के साथ इस क्लास को गंगा अवतरण की सुंदर कथा रत्नाकर जी ने जो ब्रह्मा जी के कमंडल से शिव की जटाओं तक की जो कथा कही है उसका हमने रस आनंद प्राप्त किया, रसानंद प्राप्त किया, रसानुभूति हुई होगी। बहुत सुंदर रचना है, ब्रज भाषा के महाकवि कहे जाते हैं रत्नाकर जी, और उसका हम लोगों ने आनंद उठाया, रस पाया। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को आप अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये रत्नाकर जी का गंगा अवतरण का पाठ यहीं पर पूर्ण हुआ। फिर दूसरे, चूंकि 2 प्रसंग गंगा अवतरण दोनों कंप्लीट हो गया, अब अगले कवि को हम लोग देखेंगे। तब तक आप इसको एंजॉय करिए, इसकी रसानुभूति करते रहिए। इसी के साथ यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, ठीक है। और हाँ, गंगा की साफ सफाई जरूर रखिएगा, क्योंकि गंगा हमारे देश की नदी ही नहीं है, वो हमारी राष्ट्रीय नदी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम गंगा को साफ और स्वच्छ रखें। माँ के समान, अगर उसको माँ कहते हैं तो माँ के ही समान उसका हम ख्याल रखें। ये इस पाठ को पढ़ करके ये शिक्षा तो जरूर लेनी चाहिए, और सारी नदियों को हमको ये साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए शान है, हमारे आपके लिए जीवन है वो, ठीक है। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं कि आप नदियों को साफ सफाई रखेंगे, उसमें कोई गंदगी नहीं करेंगे, इस वादे के साथ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।